अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हाँ, तो भाई हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2.2 के पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो क्या बोला गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो यहाँ पे s बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है हमें? एक्स वाई जेड ए बी सी फलाना ढिकाना चाहे कुछ बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको x की आदत है तो आप रफ में इसे ऐसे करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम आदत तो डालनी पड़ेगी ना, ताकि कोई एग्जाम में घबराए ना। ओके, हाँ हाँ हो जाए भाई, हाँ ठीक है। तो अपना पहला काम जो कि मैं करता हूँ कि मैं पहले निकालूंगा अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा, जीरोस निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोला तो गया है फाइंड द जीरोस। ठीक है, तो हम जीरोस निकाल लेते हैं भाई। जीरोस यानी कि फैक्टर यानी कि रूट्स निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि जो बीच का टर्म होता है उसे ऐसे स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है? पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो जो कि आएगा प्लस का 4, बीच का टर्म -4। इसे ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन 4 के बराबर आए, +4 के बराबर आए, और उनको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके -4 वापस से मिल जाए। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना दिमाग खुद से लगा लेंगे। ठीक है, ये बार-बार बेसिक में नहीं जाऊँगा मैं इतना। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो क्या करेंगे? 4s स्क्वायर को ब्रेक किया ऐसे। अब देखो ना, क्या होगा? हमें पता है 2 + 2 4 भी होता है, 2 × 2 4 भी होता है, पर मैं यहाँ पे +2s नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, -2s कर लेंगे, +1 आएगा इक्वल टू 0। समझे? क्या बोला? -2 क्यों लिया? क्योंकि -2 करके -4 मिलता है, इन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 मिलता है, तो मेरी सारी कंडीशन क्या हो गई? सैटिस्फाई हो गई। ठीक है, अगर सपोज करो ये 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 होता तो मैं प्लस का 2 लेता, माइनस का कोई चीज आती ही नहीं। तो जैसा आपको क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना है। तो उसके बाद अपना सिंपल सा काम करेंगे जो कि पेयरिंग कर लेना। अब 4s स्क्वायर माइनस 2s, यार खुद बताओ कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2s कॉमन दिख रहा है, 4 और 2 में कॉमन है 2, s स्क्वायर और s में कॉमन है s, लिख दो बाहर। अब क्या बचेगा अंदर? तो भाई जिसमें से कॉमन निकालना है और जितना निकालना है डिवाइड कर लो। 2 दूनी 4 कटता है, s से ये s स्क्वायर कट जाएगा, 2s बचा तो 2s लिखो अंदर। अब 2s में 2s कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा ना भाई। अब देखो -2s प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं है। जब भी कुछ कॉमन ना आए तो क्या आएगा? 1 कॉमन आएगा, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो जो भी टर्म, अब इस पूरे को देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकालते ही जो टर्म माइनस की वो प्लस की बन जाएगी, जो प्लस की माइनस की बन जाएगी। तो -2s है तो प्लस का 2s हो गया, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 0। अब ये पूरी चीज कॉमन निकालो, 2s माइनस 1 आ गया, यहाँ भी 2s माइनस 1 ही बचेगा। राइटिंग बड़ी गंदी हो गई। अब इसको ना एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे तो s का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा, और जो कि मेरा अल्फा होगा, और यहाँ भी करेंगे तो सेम 1/2 मिल जाएगा जो कि मेरा बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिले? सेम जीरोस मिले यहाँ। अब मुझे अल्फा मिल गया, निकाल के रख लो ऐसे करके, 1/2 मिला है, बीटा कितना मिला है? 1/2 मिला है। अब वापस से अपनी इक्वेशन लिखो, क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अपने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या कर लेंगे? वेरीफाई कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस साइन लगाओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? सॉरी, एस कितना है? -4 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एस स्क्वायर जो कि अपना 4 है। अब माइनस माइनस 4 होता है, 4/4 1 होता है। यार ये तो पता ही होगा ना। बाकी बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। हाँ, ये लिख लिया, थोड़ा सा गंदा सा बन गया। हाँ, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट जो कि है 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि अपना 4, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप दिमाग में रख लो। ठीक है, इसको और इसको जो कि आगे काम आने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, अल्फा, हाँ बारी किसकी है? वेरीफाई करने की, हम तो वेरीफाई करने वाले हैं ना। हाँ, तो अल्फा कितना आया था मेरे पास? 1/2 आया था, बीटा कितना आया था? 1/2 आया था। तो निकालो सम ऑफ जीरोस, जो कि शुरुआत में 1 आ चुका है,
और मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है इक्वल टू 1। फिर आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 ना बन जाएगा? पता होगा ये तो? नहीं पता? 1/2 प्लस 1/2 किया है ना, तो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर की टर्म ऐसे ही प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा, कट के बना जाएगा। वरना ये भी सोच सकते हो, आधा आधा मिला के 1 ही तो बनता है। ठीक है यार, ये बेसिक चीज़ तो आती होगी। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी आ रखी है मेरी? 1/4 आ रखी है। 1/4 हैं? 1/4 आई क्या? हाँ, सॉरी इंटू करना ना। तो अल्फा मेरा कितना 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है, कितना रहा 1/4 रहा है। तो 1 1 जा 1, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस यहाँ भी हो गया, आप नीचे से लिख लेना, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अपना वेरीफाई हो गया। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले जो भी इक्वेशन दी थी उससे निकालो अल्फा बीटा, उसके बाद उनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लो, उनकी वैल्यू संभाल के रखो, एंड वापस से इन दो वैल्यूज को जो आई है अल्फा बीटा की, उन्हें एक्चुअल में प्लस करो, एक्चुअल मल्टीप्लाई करो, फिर जाके देखो कि इनसे मैच कर रहा है फिर नहीं, तो हो गया वेरीफाई। और बाकी ये जीरोस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो तो इसके बाप है लिटरली। ठीक है, जो रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम उसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना सीखेंगे, जो कि थोड़ा टफ होता है। चलो भाई, इस यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा।